नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, अध्याय 15, भाग 3, पन्ना का त्याग। इस अध्याय के हमने आगे दो, एक भाग और दो भाग पढ़े। अब आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से सुनेंगे, फिर आदर्श वाचन करेंगे, फिर उच्चारण शुद्धि, इनके बाद बोध प्रश्न, गृह कार्य। अपन आज पढ़ने जा रहे तीसरा भाग। ध्यान से सुनना। जब किरतवारी बात और धर्म का धनी था, उधर किरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा संदन तमाशा देखकर लौटा। वह मां से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। पर मां ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया। मां ने उस संदन से प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। मां की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी। मां अपनी ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कार्य कर रही थी। पत्थर रखना है, कठोर काम करना, जो दुनिया की कोई मां कभी नहीं कर सकी। यानी इस दुनिया के अंदर कोई भी मां कभी नहीं कर सकी। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज मां की ममता की कठोर परीक्षा थी। यानी राजवंश, राजाओं की रक्षा के लिए, राजवंश की रक्षा के लिए, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा करना, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज मां की ममता की कठोर परीक्षा थी। बहुत कठिन परीक्षा थी। अबोध चंदन मां के दुलार की छाया में शीघ्र ही निंद्रा मग्न हो गया। यानी अज्ञान बालक संदन मां के लाड प्यार दुलार की देती हुई उनकी छाया में जो जल्दी ही नींद में मग्न हो गया, सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। वो सदा के लिए सो गया। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। यानी पहले विक्रम सिंह को मारकर फिर उसमें रंगी हुई तलवार खून से लिखता हुआ उदय सिंह के कक्ष में आ गया। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा। पन्ना ने उसने कड़क कर जवाब भी दिया, फटकारा, मगर राज्य के नशे में, लेकिन वो राज्य पाने के नशे में पागल इस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। कि पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है, खुश है। देख
इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है, यानी दोनों राजकुमारों का खून मरने वाले हैं। आज तू उदय सिंह को तेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। आज तू उदय सिंह को तेरे हाथ नहीं बचा सकेगी। लेकिन प्रहलाद ने अपना सारा प्रबंध पहले से ही कर रखा था। एक बार मां की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। मां ने सिर उठाकर पन्ना बनवीर के सामने कुछ बोलने लगी, गिड़गिड़ाने। अरे नीच, पातकी, अबोध बालकों को कि तू क्या बहादुरी बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कि तू मान जा कि उदय सिंह की हत्या मत कर, मैं इनको लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर, कुछ तो आप दया करो। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका सत्यत्व जाग उठा। लेकिन बनवीर की अट्टहास सुनकर, उसकी बातें सुनकर इसकी पन्नाधाय की क्षत्रियत्व का गुण जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ा। और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए हुए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से सीख तक नहीं उठी। मां के कलेजे को भेद कर जो सीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। मां के मीठे दुलार में छोया हुआ संदन आज तक भी उस दुलार की छाया में छोया हुआ होगा। खूबी उस बहन ने कहा। जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी और जीजी इतनी बात कहकर उनकी आंखों में से आंसू आ गए। उसका गला भर आया था, आंखों से आंसू झरझर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी आंसुओं से तर हो गई थी। यानी एक मां इस प्रकार अपने पुत्र का स्वामी की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए पुत्र का बलिदान दे दिया। हंसते हंसते वह दिमा पनाधाय। कठिन शब्दार्थ। शयन कक्ष, सोने का कमरा, निंद्रा मगन, नींद में डूबा हुआ, भेदिए, भेद देने वाले, बारी सफाई कर्मी, निरापद जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो, सुरक्षित। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, किरत बारी किसका धनी था? हाँ, धन का धनी था। प्रश्न 2, महाराणा संग्राम सिंह के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था? हाँ, महाराणा संग्राम सिंह के सबसे छोटे पुत्र का नाम उदय सिंह था। प्रश्न 3, खूबीलाल को कहानी किसने सुनाई? हाँ, खूबीलाल की बड़ी बहन जीजी ने सुनाई। प्रश्न 4, पन्ना ने चंदन को खाना कहाँ खिलाया? पन्ना ने चंदन को खाना, हाँ, उदय सिंह के कक्ष में खिलाया। गृहकारी प्रश्न क्रमांक 1, महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद किसका राज तिलक किया गया? प्रश्न क्रमांक 2, बनवीर उदय सिंह को धोखे में क्यों नहीं फंसा सका था? प्रश्न 3, पन्ना के विरोध करने पर बनवीर ने उससे क्या कहा? प्रश्न 4, पलंग पर सोए बच्चे को किसने तथा कैसे मार डाला? ठीक, इन्हीं प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से करना है। धन्यवाद।